अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान आसिफ खान आ गया आपकी खिदमत में। आज आप सोच रहे होंगे ये कौन आ गया। तो बहरहाल कि अब पहुंच गए हैं हम क्लिनिक में। एक छोटा सा एक्सरे निकालना था, उससे पता लग रहे थे दांत में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो एक्सरे निकल चुका है और अब हम आ गए हैं घर के अंदर। और ये मेरा नाश्ता सुबह का जो मैं ऑफिस जाने से पहले करता हूँ, एक रोटी और दाल और आलू की सब्ज़ी। और रोटी इतनी गर्म थी कि मेरा हाथ जल गया, और मेरा हाथ जो है जल गया था, मेरे हाथ में चोट भी लगी थी और मैं ये खा रहा हूँ। आवाज़ आएगी ना फिर उसके अंदर, थोड़ा सा स्लो कर दो, एसी चला दो, एक काम करो। हाँ, एडजस्टमेंट बंद करो। तो गाइस अब मैं घर आ चुकी थी, काफ़ी टाइम हो गया घर आए हुए। तो आते के साथ ही मैंने पेन किलर खाया। पेन किलर खाने के बाद फिर मैंने आसिफ जी के लिए नाश्ता बनाया, आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद मैंने उनका टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया, क्योंकि आसिफ जी की जो मेडिसिन चल रही है ना, उससे ना उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब भूख लगती है ना, फिर उनके पेट में बहुत दर्द होता है। और फिर आसिफ जी का बाहर का सब कुछ बंद है, तो फिर इसलिए मेरे को था कि मेरे को उनको खाना घर से ही बना के देना पड़ेगा। आवाज़ थोड़ी सी नहीं आ रही होगी आपको, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लीड लगा के सुन लेना। दर्द इतना ज़्यादा है ना मेरे दांत में, यहाँ पर पूरे तरह स्वेलिंग भी आ चुकी है। तो एक्सरा हो गया है। एक्सरे में मेरे दांत के अंदर कीड़ा तो लगा हुआ आया ही आया, बट दांत के नीचे ना पस भी हो गया है। तो उसको ड्राई करने के लिए उन्होंने मेडिसिन दिए हैं। और 6-7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उन्होंने फिर बुलाया है मुझे। मेडिसिन चालू हो गए मेरे दांत के, तो उस पर मेरा कैप चढ़ेगा। कैप चढ़वाने के लिए पहले तो दर्द भी कम होना चाहिए। पहले तो वो कह रहे थे कि दांत निकाल देंगे, बट मैंने कहा नहीं, दांत मत निकालना मेरा, क्योंकि मेरे को शुगर है, फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड निकलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम रूट कनाल करेंगे आपका, मतलब तो 5 साल का उन्होंने उसका टाइम बताया कि 5 साल तक आपका कुछ नहीं होता। अच्छा, सुबह सुबह क्या हुआ था कि पहले हम गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पर उन्होंने बोला कि जी ट्रीटमेंट तो हम कर देंगे, बट कैप जो है ना आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है। फिर बाहर से आपकी दवाइयाँ चलेंगी। हस्बैंड ने कहा ठीक है। बाहर से आपको एक्सरे कराना पड़ेगा। हस्बैंड ने कहा ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, हम बाहर ही जा रहे हैं। फिर हम जब आसिफ जी ने कहा कि यार सब कुछ बाहर से कराना पड़ेगा। कैप का ऐसा होता है कि वो जो बनाता है वो तो कहेगा कैप कोई और चढ़ा रहा है, ट्रीटमेंट कोई और कर रहा है, तो कह रहा बहुत ज़्यादा लोचा हो जाएगा, गारंटी कोई भी नहीं ले रहा था। तो फिर जिसने बोला कि हम एक्स्ट्रा चार्ज तो करेंगे, हम ही पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे, डेंटिस्ट ने बोला, प्राइवेट वाले ने। तो बस फिर हम लोगों ने उन्हीं को लिया है। बच्चा, पंखा थोड़ा सा तेज़ कर दो। पंखा चला हुआ है, लेकिन रेगुलेटर से ना अपने ने स्लो कर दिया ना, तो उसको एक बार रेगुलेटर दबाओ। नो नो, हाँ बस चल गया। तो कम करो, इसको कम करो, फिर मम्मा की आवाज़ नहीं आएगी ना। बस वो पंखा चलता है ना, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कम करा है, ऐसे चला दिया मैंने। तो ये थी मेरे दांत की सुबह से। मैंने रात जैसे तैसे काटी ना, मैं ही जानती। तो फिर आसिफ ने कहा नहीं, हम करवा लेंगे यहाँ पे। फिर हमने प्राइवेट से ही सारे ट्रीटमेंट के डेंटिस्ट के पास गए। वो होता है ना, सब जने राय देते रहते, इसमें बहुत अच्छा होगा, इसमें बहुत अच्छा होगा। और मेरे को एक राय जो दी ना सुबह, तो मेरी हालत इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझसे बोला फिटकरी से जो है ना वो गरारे कर लेना। फिटकरी का गरारा करना था, और मेरे दांत का दर्द जितना जो बड़ा बड़ा, पूरा मुंह जो है ना यहाँ तक छिल गया, अजीब सा टेस्ट हो गया। मतलब अभी तक भी ना मुझे टेस्ट नहीं पता कि क्या टेस्ट है ना। उसने मेरा मुंह बेकार कर दिया ना। फिटकरी से गरारे कभी मत करना प्लीज़, मैं यही बोलूँगी। और फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि जैसे जो ये लोग बोलते हैं कि धुआं दांत में जाएगा तो कीड़ा अपने आप बाहर निकलेगा, तो मैम ने बोला, कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसका इलाज यही है, या तो दांत निकलवा लो या कैप चढ़वा लो। एक कीड़ा जो है ना वो आपके अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, फिर बहुत ज़्यादा बीमारी बन सकती है उसकी। तो इसलिए एक तरीका यही है उसका, कोई भी बेसिक जुगाड़ू नुस्खा वगैरह नहीं चलता है, काम नहीं आता। तो चलो मैं भी देखती हूँ कैसा होता है कैसा नहीं। बस आप लोग दुआ करना। और अब आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से नींद, क्योंकि रात भर तो मैं सो नहीं पाई थी। अब मैं जाके थोड़ा सा सोऊंगी। बच्चों ने नानी के यहाँ पर ही नाश्ता पानी कर लिया है। फिर मैं उठती तो मुझे खिचड़ी और बॉयल एग वगैरह सॉफ्ट जो मैं खा सकूँ वो बोला है। अंडे भी मैंने बॉयल करने के लिए रखे हैं, चाय बना ली है। थोड़ी देर में बॉयल एग और चाय लूँगी। फिर मैं थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊँगी पतली वाली ना, जो फिर हम लोग खाएँगे। अफू को बहुत पसंद है वो वाली खिचड़ी, तो बस हम वही खाएँगे। और इनायत को जो है वो पसंद है, तो इनायत के लिए कुछ मंगाऊँगी, या फिर देखूँगी नन्ना के यहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता।
ये थी मेरे दांत की अपडेट और मैं इतने टाइम से इस दांत से परेशान हूँ, बस मैं क्या बताऊँ। आप लोग दुआ करना इस बार मैं बस वो काम कर लूँ, क्योंकि ना मुझे ना बहुत ज़्यादा फोबिया है वो। जब मेरे साथ होगा ना वो तब की तब देखी जाएगी कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अब ये है कि ठाना तो है। और चलो अच्छी बात है कि मुझे 5 से 7 दिन मिल गए हैं अपने आप को ठीक करने के, कि जब उन्होंने बोला हम आपका दांत तभी टच करेंगे जब इसमें इत्तू सा भी पेन नहीं होगा। आप हम पे भरोसा करो। मेरी तो आधे घंटे तक तो मेरी काउंसलिंग हुई है कि एक्सरा करने भी नहीं दे रही थी मैं उनको। आप लोगों ने देखा होगा एक्सरे में भी मुझे बड़ी दिक्कत सी आ रही थी, फिर उन्होंने इतना समझाया तब जाके मैंने एक्सरा करने दिया। तो कह रहा एक्सरे में कोई दर्द हुआ? मैंने कहा नहीं एक्सरे में तो नहीं हुआ। कहते ऐसे ही आपको उसमें भी नहीं होगा, आप मेरे पास आओ, मैं आपको 5 से 6 सीटिंग में वो मेरा दांत का सही कर देंगे। मैंने चलो ठीक है, अब बस दुआ कीजिएगा और कुछ भी नहीं। मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। देखो ओ भाई साहब, ओहो ये क्या हाल हुआ है। वो बारिश यहाँ तक आ रही है, इनायत बारिश यहाँ तक आ रही है। वही 2 बज रहे हैं। यहाँ पर किसी का टेंट लगा हुआ था, ये आज सब उजड़ गया इनका खाना। बारिश आप देखिए ना, तो बोल रही है बारिश देखिए। अरे बाप रे, ये शाम तक चलती रहेगी। तो सही तुम दोनों अंदर जाओ ना। और इनू ये तो गीली हो गई अपनी बेडशीट तो अब इसको छोड़ो। इनका आज पता नहीं खाना भी कैसे बना कैसे नहीं बना, सारा फंक्शन खराब हो गया। पापा जी तो ऑफिस में बैठे हुए हैं आराम से, पापा जी का कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये क्या हो रहा है? इनायत एसी बंद कर दे बेटा, एसी बंद कर बेटा, एसी। इतनी ठंडक तो वैसी हो रही है। चलो अंदर चलो। इनायत मेरी स्लीपर्स उठा लो, बच्चे खराब हो जाएंगी गोटे वाली। और चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। हेलो गाइस, तो जी अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के पीछे, सामने तो नहीं आई हूँ। तो ये हो रहा है हमारा लंच का टाइम। सुबह की भी आपने जो वॉइस ओवर सुनी थी वो आसिफ जी ने कोशिश करी थी देने की। मैं आपको बता दूँ अभी तक आपको पता ही चल चुका है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इस वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। अभी तो फ़िलहाल मैंने पेन किलर दिया है तो मुँह खुल रहा है, तो मैंने सोचा चलो जी आपको बता देती हूँ। तो ये था हमारा दोपहर का लंच। और मैंने आपको बताया था ना मैंने अंडे बॉईल करे थे, लेकिन मैं खाने से पहले ही सो गई थी। तो अब बज रहे हैं शाम के 7:30। तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी ली है, 2 अंडे जो बॉईल करे तो उनको दोबारा से गर्म करके, और ये मैंने चाय ली है। तो मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था, तो मेरे पास हरी चटनी थी मिंट वाली, तो मैंने वो ली थी। तो क्या पता अंडों पे टेस्ट आ जाए, तो हाँ आ गया था। मैंने पेट भर लिया था अल्लाह के करम से। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सही रखे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक फ़ंक्शन था, जैसे कि मालवाड़ियों और राजस्थानियों का। तो आज यहाँ पर ये लोग वैष्णो देवी होकर आए थे। जो राजस्थानियों में इनको पता होगा कि वैष्णो देवी होने के बाद फिर यहाँ पर मालपुए और कड़ी की दावत होती है। वो अपने कम्युनिटी के लोगों को बुला के यहाँ खाना खिलाते हैं। तो बस बारिश हो रही थी सुबह, तो फिर उन्होंने तिरपाल वगैरह लगा के और फंक्शन को पूरा किया। अल्लाह का शुक्र है इनका भी फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया था। खाना हमारे लिए घर पे ही आ जाता है, मैं नहीं जाती हूँ इस तरीके से ना गली में खाना वाना खाने के लिए। तो यहाँ पर ही मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मालपुआ बोलते हैं जो मीठे होते हैं, और ये कड़ी है। तो मैंने ये खा के देखा था, तो मुझे कड़ी बड़ी जो राजस्थानी होते हैं ना वो स्पाइसी खाना बहुत खाते हैं, तो ये काफ़ी स्पाइसी से थी, तो मुझे थोड़ा सा इसमें टेस्ट आया। वरना तो फिट करी ने जो मेरा हाल करा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो ज़िंदगी में दोबारा कभी फिट करी को मुँह ना लगाऊँ। तो बस अभी थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा आवाज़ में, मेरी आवाज़ जो है वो ऐसी जा रही है। और कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो खाना वाना खाने के बाद, मेडिसिन खाने के बाद, यहाँ पर ये मेरी राजकुमारियों का अलग ही कुछ चल रहा होता है, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ ना ये लोग मेरे पास नहीं आती और ना ही मुझे कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पर ये मेरा पुराना सा ज्वेलरी का बॉक्स था, उसमें से निकाल के दोनों की दोनों यहाँ पर ये सुंदर बन रही थी और ज्वेलरी पहन के बैठी थी। अल्फिया को तो उसके पापा ने पहनाई है, इनायत ने अपनी ज्वेलरी खुद से पहनी है। तो बस यही सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने सोचा आपको एक अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसलिए अपडेट दे रही हूँ। तो गाइज़ अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कीजिएगा।
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। और आज के वीडियो में कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और अपने आसिफ भाई को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे कि आप लोग देते हो, और आप लोग इतनी सारी दुआएँ कर रहे हो। हमें आपकी दुआओं की बहुत 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 ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।